Hello friends, this is SV. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new session that is EVS. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम EVS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो इन क्वेश्चंस का बेस रहेगा, यानी कि वो थीम्स रहेंगे, यानी कि EVS की 6 थीम निर्धारित हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फ्रेंड इससे पहले हम जो थीम्स है यानी कि 5 थीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज जो रहेगी यानी कि लास्ट थीम 6 जो थीम रहेगी वो रहेगी यानी कि थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें हम जो बनाते और करते हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए पहला क्वेश्चन। हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। तो फ्रेंड्स जब भी हम परिक्रमण काल की बात करें, उन दोनों ग्रहों का जो परिक्रमण काल है पृथ्वी की तुलना में बहुत ही छोटा है, यानी कि वो अपने ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो पृथ्वी से कम समय में लगा लेते हैं, परंतु उनका जो घूर्णन काल है यानी कि अपनी जो धुरी के चारों ओर वो घूमते हैं तो वो पृथ्वी की अपेक्षा में बहुत ही बड़ा है। वो कौन से 2 ग्रह हैं, यानी कि मंगल और बृहस्पति, बुध और शनि, ठीक है, बुध और शुक्र या फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो फ्रेंड्स वो जो 2 ग्रह हैं यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बुध और शनि। बुध और शनि ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका घूर्णन काल पृथ्वी से बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और परिक्रमण काल की बात करते हैं तो बहुत ही छोटा है। तो फ्रेंड्स ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स सीएफएल और एलईडी से संबंधित कौन सा कथन बिल्कुल सही है? एलईडी बेहतर यानी अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं, या फिर दोनों ही समान अच्छे हैं? दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं, या फिर सीएफएल दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं? तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं आज सभी घरों में ज़्यादा जो यूज होता है वो एलईडी होता है, इसलिए सीएफएल और एलईडी की यदि हम तुलनात्मक, ठीक है, अध्ययन करते हैं या फिर तुलना करते हैं तो एलईडी बेहतर है। तो एलईडी जो है वो बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। तो फ्रेंड्स यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स रडार जो होती है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? सौर विकिरण का पता लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स सौर विकिरण का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग नहीं किया जाता। ग्रहों को देखने के लिए, तो फ्रेंड्स ग्रहों को देखने के लिए बायोस्कोप आदि का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए यानी सीस्मोग्राफ या रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए जो रडार होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो रडार का जो प्रयोग होता है एरोप्लेन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यानी कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह यानी टिन से पुती होती है। जो इंटरनल सरफेस होता है खाद्य पदार्थ के डिब्बे या कोई भी पॉट हो गया, ठीक है, तो वो टिन से पुता होता है। क्यों? जस्ते से नहीं। इसका क्या एक कारण हो सकता है? जस्ता टिन से अधिक शक्तिशाली होता है, जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, या फिर जस्ता टिन से महंगा होता है? तो फ्रेंड्स महंगा या क्रियाशीलता की या गलनांक की कोई भी बात नहीं है, तो जस्ते का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जस्ता टिन से अधिक शक्तिशाली होता है। जो जस्ता होता है टिन से अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए जस्ते का प्रयोग ना होकर टिन का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर किस धातु का लेपन होता है? तो फ्रेंड्स वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होगी, ऑप्शन अलग हो गए। तो फ्रेंड्स जो लोहे के खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं उसमें किस चीज़ का, किस वस्तु, किस धातु का लेपन होता है, यानी कि लेप होता है, पॉलिश होती है जस्ते की, तांबे की, चांदी की या फिर टिन की? तो फ्रेंड्स टिन की होती है क्योंकि ये जस्ता अधिक शक्तिशाली होता है, टिन नहीं, तो इसलिए टिन का उपयोग होता है। तो नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो फ्रेंड्स जब भी स्टार तारे की बात करते हैं तो पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, उसके सबसे ज़्यादा समीप कौन सा है? ध्रुव तारा है, धूमकेतु है, लोकदक है, या फिर सूर्य है? तो फ्रेंड्स सूर्य है। सूर्य जो तारा है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, स्टार है, ये तारे की कैटेगरी में आता है, या फिर एक तारा ही है। तो हमें जो बड़ा दिखाई देता है ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और जो लाखों करोड़ों और जो स्टार्स और जो तारे हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट होता है, यानी कि सूर्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। फ्रेंड्स, हैली का जो धूमकेतु है सूर्य की परिक्रमा करता है 40 वर्षों में, 60 वर्षों में, 46 वर्षों में या फिर 76 यानी कि 76 वर्षों में। तो फ्रेंड्स, हैली का जो धूमकेतु है वो 76 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। यदि हम बात करते हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा यानी कि 24 घंटे में पूरी करती है, लेकिन ये 76 वर्षों में हैली का जो धूमकेतु है 76 वर्ष लगाता है सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8, एक लड़का टॉर्च में डालने के लिए सेल खरीदने गया, यानी कि सेल जिसे हम टॉर्च आदि वगैरह में डालते हैं, उसने किस प्रकार का सेल खरीदा। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार का सेल खरीदा, यानी कि घड़ी, इस डायरेक्टली ये पूछा गया कि घड़ी या टॉर्च में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस तरह के सेल होते हैं, यानी कि वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल या कि संचायक सेल। तो फ्रेंड्स, जो सेल होते हैं वो शुष्क सेल होते हैं। शुष्क सेल की कैटेगरी में आते हैं, जो हम चाहे टॉर्च में यूज करें, चाहे हम रेडियो में यूज करें, चाहे हम जो हमारी वॉच होती है, क्लॉक होती है, उसमें यूज करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एलईडी से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, एलईडी से संबंधित नहीं है वो कौन सा कथन है। एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एलईडी दुर्लभ विद्युत धारा प्रभावित होने पर दीप्त होती है, बिल्कुल सही है, यानी कि विद्युत धारा दुर्लभ यानी कम बिजली पर एलईडी जल जाती है। एलईडी सीएफएल के अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। एलईडी सीएफएल के अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, एलईडी महंगे होते हैं या फिर सस्ते होते हैं। तो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि इस एलईडी जो होते हैं सीएफएल के अपेक्षाकृत महंगे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, न कि जस्ते से। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन इसको भी कर लेते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि वो टिन से पुती होती है, टिन की जस्ता टिन से अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए जस्ते की नहीं होती, तो टिन की पुती हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संकर्पित किया जाता है, इसका कारण है। फ्रेंड्स, जब भी हम वायरिंग कराते हैं अपने घर आदि में, ठीक है, तो उनमें जो इलेक्ट्रीशियन होता है एक तार को वो यानी कि भू संकर्पित ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। कुल मिला के ये कहें कि उसे खुला छोड़ देता है, ज़मीन के संपर्क में उसे रखता है। इसका क्या कारण हो सकता है। तो फ्रेंड, इसका क्या कारण हो सकता है ये हमको बताना है। यदि लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। यदि बाई चांस कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि लाइन शॉर्ट होती है, तो जो धारा है यानी विद्युत है वो भूमि में चली जाएगी, या इससे विद्युत का क्षय नहीं होता, ठीक है, या फिर यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, या फिर इससे विद्युत का उच्चावच दूर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यानी कि ए रहेगा। यदि कभी भी बाई चांस शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि किसी भी तरह की लाइन में खराबी आती है, तो जो इलेक्ट्रिक है यानी कि विद्युत है वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट 11 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों और जो सूर्य हैं यानी उनकी ऊर्जा का स्रोत वो क्या है, यानी कि नाभ के संलयन, नाभ के विखंडन, या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, या फिर हम बात करें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, या फिर विद्युत सेल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यानी कि तारों और सूर्य की जो ऊर्जा है, जितने भी हमारे स्टार्स हैं और सूर्य हैं, उनकी ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है यानी कि नाभ के संलयन। नाभ के विखंडन की बात करें तो वो यानी कि एटम बम आदि से नाभ के विखंडन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वां क्वेश्चन। किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। कोई वस्तु किस तरह से प्रदीप्त होती है, मतलब उसका पता किस तरह से लगाया जा सकता है, वस्तु को गर्म करके, ठीक है, या फिर वस्तु पर पॉलिश करके, वस्तु को अंधकार में रखकर, या फिर प्रकाशवान वस्तु की सहायता से। तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का जो पता लगाया जा सकता है वस्तु को अंधकार में रखकर। यदि अंधेरे में उस वस्तु को हम रखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि वस्तु प्रदीप्त होती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
यदि गर्म चाय को मेज पर रखकर कुछ देर छोड़ दें तो वह ठंडी हो जाती है, क्यों? इसका क्या कारण है कि गर्म चाय या गर्म दूध या गर्म पानी किसी को भी हम यदि मेज पर रखकर छोड़ देते हैं, मतलब कहीं पर भी रखकर छोड़ देते हैं, तो कुछ समय पश्चात ठंडी हो जाती है। इसका एक कारण हो सकता है, यानी कि ऊष्मा के चालन के कारण, ऊष्मा के संवहन के कारण, या फिर ऊष्मा के विकिरण के कारण, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यानी कि जो किसी भी गर्म चीज़ का, यानी कि चाय का ठंडा होने का एक कारण है, यानी कि ऊष्मा का चालन। उसमें से ऊष्मा चली जाती है, यानी कि चली कहाँ जाती है? अपने से, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ऊष्मा कम होती है वहाँ की तरफ बह जाता है टेम्परेचर। ऊष्मा का संवहन होता है और ऊष्मा का विकिरण होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि तीनों बिल्कुल करेक्ट होते हैं, यानी कि ऊष्मा के चालन और संवहन और विकिरण के कारण ऊष्मा का विकिरण हो जाता है, इसलिए चाय ठंडी हो जाती है कुछ समय पश्चात। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस सीरीज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स, मायोपिया, सबसे पहले हम मायोपिया को देखेंगे। मायोपिया जो होती है फ्रेंड्स, वो होती है हमारी ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष। हिंदी में यदि हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है फ्रेंड्स? निकट दृष्टि दोष में हमें जो निकट की जो वस्तु होती है, हमारे जो पास की वस्तु होती है, ठीक है, याद रखना, निकट में जो पास की वस्तु होती है वो तो दिखाई देती है, ठीक, पास की वस्तु जो रहेगी वो तो दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तु है, निकट दृष्टि दोष में जो दूर रखी हुई वस्तु है, यानी दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। तो फ्रेंड्स, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक है, जो पास की होती है पास वाली दिखाई देती है। तो ये रहा मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से संबंधित पूछा है, यानी कि मायोपिया पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे पहनता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जो गलत है वो पूछा है, तो ये सही है। जो मायोपिया संबंधित, यानी कि यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के जो लेंसेस होते हैं, यानी चश्मे होते हैं, उनमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट होता है। यदि हम बी की बात करें, मायोपिया नेत्र गोलक के दीर्घीकरण के कारण होता है। मायोपिया नेत्र गोलक के दीर्घीकरण के कारण होता है, बिल्कुल सही है। जो मायोपिया रोग है वो नेत्र जो गोलक होता है उसके दीर्घ, यानी कि उसका जो बढ़ जाना है, यानी कि रेटिना पर सही से फोकस ना बनने के कारण होती है। यदि हम सी की बात करें, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मायोपिया से जो ग्रसित व्यक्ति है वो निकट की वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि मायोपिया से पीड़ित, निकट दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। फ्रेंड्स, वो निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, लेकिन जो उसकी दूर की वस्तु है, यानी इस उल्टा होता है। यदि हम शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि उसे निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। यदि हम दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती। तो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि मायोपिया से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसे निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बात यानी कि गलत ऑप्शन है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाले को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देते। तो फ्रेंड्स, ये था यानी कि ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ईवीएस में हम कर रहे थे, यानी कि लास्ट जो थीम है, 6th थीम, जो चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं उससे संबंधित हमने 15 क्वेश्चंस की। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। यदि थोड़ी बहुत भी हेल्प करते हैं तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू अपनी कोई भी क्वेरी है उसे बता सकते हैं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वॉज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।